दोस्तों, कहते हैं जिंदगी वही है जो आपको सुबह उठते ही अपने सपनों की याद दिलाए। अगर आज भी आपकी आंखों में एक सपना है, उस सपने को बड़ा करना चाहते हैं, तो यह आवाज आपके दिल को हिला देगी। मैं संघर्ष टेक्निकल चैनल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। यहां मैं आपको बताने वाला हूं एक अनमोल खजाना, पुस्तक के लेखक एन रघुरमन की सोच, उनके अनुभव जो हमें सिखाते हैं कि नौकरी नहीं, बिजनेस आइडिया ढूंढो। दोस्तों, इस किताब का हर अध्याय ऐसा है जैसे अपनी खुद की लाइफ का सीक्रेट कोड। मैं रोज आपसे ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक शेयर करूंगा, इसलिए जल्दी से जल्दी संघर्ष टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां से आप जो सीखेंगे वह लाखों रुपए फीस देने के बाद भी कहीं नहीं मिल सकता। यह ज्ञान मुफ्त में है, पर इसकी कीमत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। जिंदगी की एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो तुम्हें छोटे छोटे कदमों से रुकना नहीं है। तुम कब तक नौकरी की भीख मांगोगे? कभी सोचा है कि जो लोग नौकरी देते हैं वो खुद नौकरी क्यों नहीं करते? फर्क सिर्फ सोच का है। रघुरमन इसी फर्क को समझाते हैं। इस अध्याय में वे कहते हैं, जॉब इज जस्ट ओवर ब्रोक, यानी नौकरी इंसान को उतना ही देती है जिससे वह जिंदा रह सके, लेकिन अमीर होने के लिए आपको अपनी सोच से बिजनेस की ओर बढ़ना होगा। यही है पहला मंत्र, और इसे सुनकर ही मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा अंदर से ठकजोर जाए। देखिए, अगर आप चिड़िया को पिंजरे में बंद कर देंगे तो वह उड़ नहीं पाएगी। नौकरी वही पिंजरा है, सुरक्षित है लेकिन आज़ादी नहीं है। बिजनेस उस आकाश का नाम है जहां आपकी कल्पना, आपकी हिम्मत और आपका संघर्ष आपको उड़ान देते हैं। शन से आपसे कह रहा हूं, आज फैसला कीजिए कि आप उस पिंजरे से बाहर निकलकर अपने पंख फैलाएंगे। अध्याय 2, रिस्क और सुरक्षा का भ्रम। दूसरा अध्याय हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी हमें कैसे धोखा देती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, बेटा पढ़ाई कर लो, नौकरी कर लो और सुरक्षित बन जाओ। लेकिन क्या वाकई नौकरी सुरक्षित है? लाखों लोग हर साल छटनी का शिकार हो जाते हैं। लेखक कहते हैं, असली सुरक्षा बिजनेस में है, क्योंकि वहां रिस्क आपके हाथ में है। रिस्क यानी अवसर। आपने गीता का वो वाक्य सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसी तरह बिजनेस में हमें कर्म करना है पूरे जुनून से, रिस्क लेना है और फल की चिंता छोड़नी है। जब आप यह सोचते हैं कि रिस्क बड़ा है, तो याद रखो कि इसके इनाम भी बड़े होंगे। अध्याय 3, पैसिव इनकम का राज। आज जो लोग अमीर हैं वे अपनी जिंदगी पैसिव इनकम से चलाते हैं। जरा सोचिए, आपका पैसा आपके लिए काम करे, बजाय इसके कि आप जीवन भर पैसे के लिए काम करें। मैं एक छोटी कहानी सुनाता हूं। गांव में 2 दोस्त थे। एक रोज कुएं से पानी लाता और अपने परिवार को देता। दूसरा दोस्त गांव में पाइपलाइन बिछाने लगता। लोग हंसते, ये पागल हो गया है। लेकिन जब पाइपलाइन बन गई तो उसे बैठ बैठे पानी मिलने लगा और दूसरों को बेचने से उसकी कमाई शुरू हो गई। यही पैसिव इनकम है। दोस्तों, यही फंडा रघुरमन इस पुस्तक में समझाते हैं। पाइपलाइन बनाओ, केवल बाल्टी उठाकर मत भागो। यही है बिजनेस की असली ताकत। अध्याय 4, नेटवर्क की ताकत। दूसरों से जुड़ना किसी भी बिजनेस की रीढ़ है। कहते हैं, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। अगर आप सही लोगों से जुड़े हैं, आप सही समय पर सही दरवाजे पर दस्तक देंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। रामायण का उदाहरण लो। भगवान श्री राम ने वनवास में जाते ही हनुमान जैसे भक्त और सुग्रीव जैसे सहयोगी पाए। यही नेटवर्क ने उन्हें रावण जैसे दानव से जीत दिलाई। अकेले शायद वो लड़ाई कठिन थी, लेकिन नेटवर्क ने असंभव को संभव कर दिया। अध्याय 5, समय का निवेश। आपके पास सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट ना पैसा है, ना जमीन, ना शेयर, बल्कि समय है। रघुरमन लिखते हैं कि ज्यादातर लोग अपने सपने को टालते रहते हैं। कहते हैं, एक दिन बिजनेस करेंगे, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं। क्या आपने सोचा है कि वक्त भी शेयर मार्केट जैसा है? अगर आप समय सही जगह निवेश करेंगे तो रिटर्न अनगिनत होगा। इसी तरह हर अध्याय को विस्तार से मोटिवेशनल स्टोरी और उदाहरणों के साथ समझाया जाएगा। बीच बीच में व्यावहारिक उदाहरण, पैसिव इनकम, बिजनेस आइडिया, धार्मिक प्रेरणा, छोटे मोटिवेशनल वाक्य जैसे, अगर सपनों को सच करना है तो नींद से समझौता कर। असफलता और सफलता की परिभाषा। अक्सर लोग एक ही असफलता के बाद पीछे हट जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि असफलता वो सीढ़ी है जिसके बिना सफलता की छत तक कोई नहीं पहुंच सकता। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब के 1000 असफल प्रयोगों के बाद हार मान ली होती तो आज दुनिया रोशनी से वंचित रह जाती। असफलता आपके जीवन में एक मैनेजर की तरह आती है जो आपको बेहतर बनाती है, परीक्षा लेती है और सही रास्ता दिखाती है। जीवन में असफलताओं से डरना नहीं है, बल्कि सीख लेकर आगे बढ़ना है। 7वां अध्याय, ग्राहक की प्राथमिकता।
रघुरमन कहते हैं कोई भी बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू करो। ग्राहक के दिल में जगह बना ली तो पैसा खुद ब खुद आपकी जेब में आ जाएगा। जैसे भगवान श्री राम ने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा, जनता की सेवा की, उसी तरह एक सच्चा उद्यमी ग्राहक को भगवान मानकर सेवा करे। 8वां अध्याय, नवाचार और परिवर्तन। समय के साथ बदलना ही बिजनेस का असली फंडा है। अगर टाइपराइटर बनाने वाले कंपनियां समय रहते लैपटॉप में नहीं बदली तो वह खत्म हो गई। ठीक वैसे ही अपने काम में नई तकनीकें लाने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। गीता में भी कहा गया, जो परिवर्तनशील है वही सृष्टि के विकास में भागीदार है। प्रत्येक दिन कुछ नया सीखना, अपने काम को अपडेट रखना जरूरी है। 9वां अध्याय, आत्मविश्वास का महत्व। कोई बिजनेस तब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक मालिक खुद पर भरोसा न रखे। रामायण में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने याद दिलाया, तू खुद पर विश्वास रख, कड़ी मेहनत कर और सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। इसी तरह हर बिजनेस में खुद पर भरोसा रखने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं। 10वां अध्याय, लीडरशिप और टीम वर्क। एक अकेला व्यक्ति केवल शुरुआत कर सकता है, लेकिन टीम ही लक्ष्य तक पहुंचाती है। रघुरमन बताते हैं कि एक सफल व्यवसायी वह है जो अपनी टीम के दिल में घर बना लेता है। जैसे भगवान राम की सेना में छोटे बड़े, अच्छे बुरे सब मिलकर युद्ध जीत लेते हैं, वैसे ही बेहतर टीम वर्क ही सबसे बड़ा जादू है। 11वां अध्याय, जिम्मेदारी और जवाबदेही। सच्चा लीडर सिर्फ अपने फायदे की नहीं सोचता, बल्कि कठिन समय में सामने आकर जिम्मेदारियां उठाता है। रामायण में जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो श्री राम कभी पीछे नहीं हटते, वे पूरी जिम्मेदारी खुद निभाते हैं। व्यापार में भी कठिन परिस्थितियों में जवाब देना, किसी गलती को छुपाने के बजाय उसे सुधारना ही आपको बड़ा बनाता है। 12वां अध्याय, गुणवत्ता बनाम मात्रा। कहते हैं गुणवत्तापूर्ण कई बार छोटी मात्रा में मिलने वाली चीज भी भीड़ में बेजोड़ होती है। बहुत सारी चीजें बनाना जरूरी नहीं, बल्कि जो बनाओ वो सबसे अलग और बेहतरीन होना चाहिए। जब व्यवसाय में गुणवत्ता का ध्यान रखोगे तो ग्राहक बार बार लौटेंगे। 13वां अध्याय, समस्याएं और समाधान ढूंढना। सच्चा व्यवसायी वही है जो हर समस्या में एक अवसर देखता है। रामायण में जब समुद्र रास्ता रोकता है, अब श्री राम उसका समाधान खोजते हैं, और यही मैनेजमेंट है। जिंदगी में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन समाधान ढूंढना अद्भुत होगा। 14वां अध्याय, आत्मसंयम और धैर्य। बिजनेस की दुनिया में तात्कालिक परिणाम के चक्कर में कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए जरूरी है संयम और धैर्य। याद रखिए, बड़ा पेड़ भी बीज से ही उगता है, उसे बड़ा बनने में सालों लगते हैं। 15वां अध्याय, सीखने की लगन। हर बड़ा उद्यमी आज भी सीखने में यकीन करता है। जैसे महाभारत के अर्जुन ने अंतिम श्वास तक शस्त्र विद्या सीखने की जिद नहीं छोड़ी, वैसे ही सफल बिजनेसमैन अपने को हमेशा अपडेट रखते हैं। 16वां अध्याय, मार्केट रिसर्च और रणनीति। बाजार को समझना और उसके अनुसार रणनीति बनाना, यही असली बिजनेस माइंड है। बिजनेस करने से पहले क्षेत्र, ग्राहकों की जरूरत, प्रतिस्पर्धा, सब कुछ जानना जरूरी है। बिना रिसर्च शुरू किया बिजनेस ज्यादातर असफल हो जाता है। 17वां अध्याय, योजना और अनुशासन। हर सपना तभी पूरा होता है जब उसके लिए सही प्लानिंग और डिसिप्लिन हो। रघुरमन बताते हैं कि सफल व्यवसायी हर दिन हर घंटे की प्लानिंग करता है और अनुशासन में रहता है। 18वां अध्याय, सामाजिक जिम्मेदारी। आपका बिजनेस समाज के लिए भी है, लौटाना जरूरी है। जैसे भगवद गीता में कहा गया, समर्पण और सेवा यही सबसे बड़ा धर्म है। बिजनेस का एक हिस्सा सामाजिक निवेश में लगाओ, यह आपको इतना नाम देगा कि पैसा अपने आप पीछे दौड़ेगा। 19वां अध्याय, डिजिटल युग के अवसर। अब डिजिटल युग है जहां हर व्यवसाय को ऑनलाइन, सोशल नेटवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए विस्तार देना चाहिए। जो इस दौर को नहीं पकड़ेंगे वे समय से पीछे छूट जाएंगे। तकनीक को अपनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। 20वां अध्याय, खुद की कहानी बनाओ। हर कोई अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। रघुरमन कहते हैं, दूसरों की तरह हीरो बनने का सपना मत देखो, बल्कि अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखो। अपने सपने को हकीकत में बदलना है तो आज ही उठ खड़े हो जाओ।